मरा समझकर जिसको जलाने गए वह शख्स चिता लगने के समय जिंदा हो गया। लोग करने जा रहे थे अंतिम संस्कार, लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो वह जिंदा हो गया। हैरानी में रह गए वहाँ के लोग। हमारे साथ जानिए पूरा मामला क्या है और कहाँ का है। सोचिए अगर किसी इंसान को आप मरा समझकर उसको शमशान घाट पर फूंक कर आते हैं और कुछ दिन बाद वही इंसान आपको सड़कों पर घूमता फिरता दिखाई देता है तो आप हैरान हो जाएंगे, या तो आपको लगेगा कि यह कोई मेरा भ्रम है। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस इंसान का हम लोग अंतिम संस्कार करने आए हैं वह कैसे मेरे सामने सड़कों पर घूम रहा है। लेकिन ऐसा हुआ है, यह बात पूरी तरह से सच है। यह मामला भले ही आपको अटपटा लगे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन यह मामला बिल्कुल सच है। दरअसल बात मेरठ की है। वहाँ पर एक लाश मिली और उस लाश की पहचान मोंटी नाम के आदमी के तौर पर की गई, जिसका सिर कटा हुआ था। बीते रात मुजफ्फरपुर का एक परिवार लाश को अपना बेटा बताकर घर ले आया। घर वाले अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन इन मामलों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि सभी हैरान हो गए और किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जिसको मरा हुआ समझकर लोग उसको जलाने जा रहे थे वह जिंदा था और सड़कों पर घूम रहा था। दरअसल बात यह है कि जिस आदमी को सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे वह इसी बुधवार को चंडीगढ़ में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हुआ नजर आया, जिसे देखकर पहले तो पुलिस हैरान हुई। उन लोगों को अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उस शख्स को पकड़कर उससे पूछताछ और छानबीन की तो पता चला कि यही शख्स मोंटी है, जिसको मरा समझकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। अभी अभी जान लीजिए कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल बीते 9 सितंबर को मेरठ के दौराला के बरसा मार्ग पर नाले में एक शख्स की लाश मिली, जिस युवक का सर और हाथ दोनों कटे हुए थे। दरअसल मोंटी अपनी प्रेमिका के साथ 28 अगस्त से लापता था और मोंटी पर लड़की के घर वालों ने उस लड़की के अपहरण का इल्जाम लगाया था। 29 अगस्त को इसकी रिपोर्ट भी मंसूरपुर थाने में दर्ज करवाई गई। बस यहीं से पूरा खेल चालू हो गया और इसके बाद मोंटी के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कर दी और उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की के घर वालों ने उन दोनों को मार डाला और दोनों की लाश अलग अलग जगह छिपा दी है। इसके बाद पुलिस दोनों की छानबीन और खोज कर रही थी और इसी बीच खोजबीन के क्रम में 9 सितंबर को मेरठ के दौराला नाले में एक शख्स की लाश मिली। उस लाश के सर और हाथ कटे हुए थे और पुलिस को लगा कि पहचान छुपाने के लिए हत्यारे ने इसका सर और हाथ दोनों काट दिया। फिर पुलिस वालों ने इस फोटो को सोशल मीडिया के हजारों अकाउंट पर शेयर की और इसके साथ ही आसपास के राज्यों के थानों में फोटो शेयर करके पता लगाने की कोशिश की कि यह बॉडी किसकी है। जब यह तस्वीर मंसूरपुर थाने पहुंची तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि पुलिस वालों ने मोंटी के परिवार को यह फोटो पहचान करने के लिए भेजा था। मुजफ्फरपुर से मेरठ पहुंचे घर वालों ने नाखून और बॉडी देखकर लाश को अपना बेटा मान लिया और उसको मोंटी समझ लिया और लाश को फिर मुजफ्फरपुर ले आए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन अंतिम संस्कार करने से पहले पता चला कि मोंटी जिंदा है और वह अपने प्रेमिका के साथ इधर उधर घूम रहा है और यह सुनकर सभी के गम खुशी में बदल गए। खैर अधिकारियों ने बताया कि मृत्यु की गलत पहचान की गई थी, लेकिन मोंटी की यह खबर पूरी मोहल्ले में चारों तरफ फैल गई और वायरल हो गई और इस कहानी को लोग बड़े मजे लेकर इधर उधर शेयर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खास खबर।